अस्सलाम वालेकुम। इसमें कौम हूद का मुकालमा बयान करेंगे। सूरह अहकाफ आयत नंबर 21। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम को याद करो, जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में हदायत की और इनसे पहले और पीछे भी हदायत करने वाले गुजर चुके थे कि खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। सूरह अहकाफ आयत नंबर 22। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो इसे हम पर ले आओ। सूरह अहकाफ आयत नंबर 23। उन्होंने कहा कि इसका इल्म तो खुदा ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूँ वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। सूरह अहकाफ आयत नंबर 24। फिर जब उन्होंने इस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में इनके मैदान की तरफ आ रहा है, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। सूरह अहकाफ आयत नंबर 25। हर चीज़ को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। तो वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ नज़र ही ना आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सज़ा दिया करते हैं। सूरह अहकाफ आयत नंबर 26। और हमने इनको ऐसे मकदूर दिए थे जो तुम लोगों को नहीं दिए, और इन्हें कान और आँखें और दिल दिए थे। तो जब कि वो खुदा की आयतों से इनकार करते थे, तो ना तो इनके कान ही इनके कुछ काम आ सके, और ना आँखें और ना दिल, और जिस चीज़ से ये इस्तिज़ाह किया करते थे इसने इनको आ घेरा। अहकाफ आयत नंबर 27। और तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और बार बार अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रजू करें। सूरह अहकाफ आयत नंबर 28। तो जिनको इन लोगों ने तकर्रुब खुदा के लिए खुदा के सिवा माबूद बनाया था, उन्होंने इनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो इनके सामने से गुम हो गए। और ये इनका झूठ था और यही इफ्तरा किया करते थे।